पुनः आते हैं वहीं पर जहाँ से उस दिन वीडियो खत्म हुआ था। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र जो है विभवांतर तथा धारा के पदों में हो चुका था। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 पर। वैद्युत ऊर्जा का संबंध वैद्युत ऊर्जा धारा आई तथा प्रतिरोध आर के पदों में। ठीक ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस यही इतना ही रहेगा। बस जो ये सूत्र में भी आया हुआ है, इसी भी को हम ओम के नियम द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सब आप वही लिखेंगे जो उस दिन का आप लिखें। ठीक है, देखिए बस इसी भी की जगह पर ओम के नियम से हम जानते हैं क्या कि R बराबर V बाई I होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा? V बराबर यहां से हो जाएगा I गुणे R चाहे R गुणे I, ये हो जाएगा I गुणे R ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से R बराबर V बाई I, दिस इम्प्लाई दैट, या इसको या करिए आप उसको, तो V बराबर होगा I गुणे R। ठीक ना, इसी V बराबर I के मान को हम जो है W बराबर V I T में V के जगह पर रख देते हैं। ठीक है, तो आते हैं पुनः व्यय ऊर्जा W बराबर बस इसी V की जगह पर रखेंगे, V की जगह पर I R रख देंगे, I गुणे R गुणे I गुणे T। तो ये आपका बन जाएगा W बराबर I मिल के I स्क्वायर हो जाएगा और R T हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में आ गई? धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के पदों में आ गया। ये टी से आपको मतलब नहीं है, टी जो है तीनों पदों में रहेगा, टी हमेशा अवेलेबल रहेगा, लेकिन उस सूत्र में आई और आर का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं तीसरे पर। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, नोट कर लीजिएगा इसको। वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है वो है विभवांतर V तथा प्रतिरोध R के पदों में। ठीक है,
इसमें भी हम बस वही काम करेंगे। इसमें भी हम वही काम करेंगे। वहां पे भी की जगह पर था, यहाँ पे हमको आई हटा, आई की जगह पर लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभवांतर है, बस आई को हटाकर आर लाना है। ठीक है, तो सब वही लिखेंगे हम, पूरा वही। इसके बाद फिर हम ओम के नियम से आएंगे। ओम के नियम से जो प्रतिरोध आर होता है, ये भी और आई का अनुपात होता है, इम्प्लाइड है। तो आई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर लिख सकते हो यहाँ से V बाई आर। अर्थात इस सूत्र में जहां पर आई है उसके स्थान पे हम लिखेंगे V बाई आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, W बराबर V गुण आई की जगह पर क्या रखेंगे, आई की जगह पर V बाई आर, यहाँ पर V बाई आर गुण T। तो ये हो जाएगा W बराबर V स्क्वायर T, V स्क्वायर T बाई आर। ठीक है, तो ये हुआ वैद्युत ऊर्जा भिन्न भिन्न पदों में। पहला था वैद्युत ऊर्जा का जो हम सूत्र निकाले थे, देखिए हम नोट पॉइंट कर दें यहाँ पे, क्या अब तक हम पढ़े हैं। वैद्युत ऊर्जा W किस पदों में था, VIT मतलब विभवांतर और धारा के पदों में। दूसरा हमने पढ़ा कि वैद्युत ऊर्जा I स्क्वायर RT अर्थात वैद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में। तीसरा हम पढ़े हैं ये कि वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में, भी विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक ना, अब जो है हम सीखेंगे इसमें कि इसको उष्मा में कैसे बदला जाए। ठीक है, ये तो ऊर्जा है, मतलब इसका मात्रक जूल है, उष्मा का मतलब कैलोरी। तो हम ऊर्जा को उष्मा में कैसे बदलें। ठीक है, तो जितने दिए गए सूत्र हैं, सूत्र को हम जूल और कैलोरी के पदों में लिख देंगे। अर्थात 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो हम यदि जूल में 4.2 से भाग दे देते हैं तो वो जूल अर्थात जो किया गया कार्य है, चाहे हम कहें कि ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, वो जो है उष्मा में बदल जाएगा। उष्मा को इंग्लिश में कहते हैं हीट, HEAT हीट। और हम उष्मा को दर्शाते हैं H से, जैसे वर्क WORK, वर्क मतलब कार्य या व्यय ऊर्जा, तो हम उसको दर्शाते थे W से। उसी प्रकार हम उष्मा को दर्शाएंगे H से। ठीक है, उसमें हम आते हैं हम कि जूल को कैलोरी में, चाहे किए गए कार्य को हम उष्मा में कैसे बदलेंगे। वैद्युत धारा का ऊष्मीय वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को हम परिभाषित करते हैं किससे, जब हम किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह
चालक गर्म होकर उष्मा देने लगता है, अर्थात वो गर्म हो जाता है, छूने पे हमारे हाथ जो है जल जाएंगे, ठीक ना, हमारी त्वचा जल जाएगी, ठीक है। तो जब हम ये किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक जो है क्या होता है, उष्मा देने लगता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव। जैसे एक यंत्र है वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब में हम जब धारा भेजते हैं तो वैद्युत बल्ब जलने लगता है, जलने के साथ साथ वो इतना हीट कर जाता है कि वो अपने अंदर से उष्मा निकालने लगता है, अर्थात जलने लगता है। उस समय यदि हम वैद्युत बल्ब को छू लें तो हमारी जो त्वचा है, चाहे हाथ कहें उसको, वो जल जाएगा, ठीक ना। तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लिया जाए, वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव क्या है, ठीक ना। देखिए, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक गर्म हो जाता है और उष्मा देने लगता है। इसे हम वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। ये हुआ वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव की परिभाषा, ठीक है। अब जो हम पिछले टॉपिक में जो किए गए कार्य का सूत्र जूल में लाए थे, बस उसी जूल को हम कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। तो जूल और कैलोरी में क्या संबंध होता है, जैसे मीटर और सेमी में क्या संबंध होता है, तो हम कहते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी। तो वैसे ही जो है 1 कैलोरी बराबर 4.2, चाहे उसको हम कहीं कहीं किताबों में देखेंगे तो लिखा होता है 4.18 जूल। तो उसको हम जो है 4.2 ही मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए उस संबंध को हम लिख दे रहे हैं, वो होता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है। रुक जाइए कि देख लेते हैं, ठीक तो है, ठीक ना। तो यदि हमको जूल को कैलोरी बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 4.2 से भाग कर देंगे, ठीक ना, और वो सूत्र कन्वर्ट होके कैलोरी में हो जाएगा। उसको देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो सूत्र पढ़ा गया था 10-12 मिनट के केवल खाली बनावल करा, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो सूत्र पढ़ा गया है कि पहला कि W बराबर VIT, ये जूल में था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी W में 4.2 से भाग दे देंगे
तो यही अब जूल नहीं रहकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, और इस W की जगह पर हम क्या रख देंगे, VIT। तो जो ये सूत्र है VIT, बस इसी की जगह पर हम भाग देंगे 4.2 से और ये कन्वर्ट होके हो जाएगा कैलोरी अर्थात। और इसको हम दर्शाएंगे किससे, हीट। बताया गया ना कि HEAT उष्मा को किससे, उष्मा का जो इंग्लिश होता है वो होता है हीट, और उसको हम दर्शाते हैं किससे, H से। ठीक है, तो अब जो है हम लिखेंगे VIT बटा 4.2 और उसके मात्रक की जगह पर लिखेंगे कैलोरी। तो अब ये कन्वर्ट होके आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, या इसी को या कहते हैं, ये हो जाएगा H बराबर VIT बाई 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो ये पहला हुआ। इसी प्रकार जो है दूसरा, H बराबर सूत्र था I²RT, इसमें भी हम भाग दे देंगे 4.2 से, ये हो जाएगा कैलोरी। तीसरा है H बराबर सूत्र था V²T बाई R, इसमें भी हम क्या करेंगे 4.2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा आपका V²T बाई 4.2 R कैलोरी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, थैंक यू।